एक जमाने में पूर्वांचल की जरायम की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। बीते कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम मुख्तार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, अब उसके हाथों कई बड़ी जानकारियां लगी हैं, जिसके बाद मुख्तार और उसके गुर्गे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेकर एजेंसी ने जो सवाल पूछे हैं उसमें एक बड़ा खुलासा भी हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय को इस बात के सबूत मिलने लगे हैं कि पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी का एक्सटॉर्शन रैकेट चला करता था। मुख्तार के यहाँ पर कैद रहते कई लोगों से पैसे वसूलने के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद एजेंसियों ने अब इस मामले पर गहन जांच शुरू की है। मुख्तार अंसारी बीते कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम की हिरासत में है। बीते 10 दिनों की रिमांड मिलने के बाद मुख्तार अंसारी से एजेंसी ने जो पूछताछ की उसमें कई अवैध संपत्तियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। मुख्तार से हुई शुरुआती पूछताछ के बाद उसकी हिरासत को 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया और इस हिरासत में ही ऐसे सवाल पूछे गए जिसने मुख्तार के काले कारनामों को उजागर किया। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में अब मुख्तार अंसारी से जुड़े ऐसे मामले खुलने लगे हैं जो आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। मुख्तार अंसारी के पंजाब की रोपड़ जेल में कैद रहते कई लोगों से पैसे वसूलने की बात सामने आई है। एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि रोपड़ जेल में कैद रहते हुए मुख्तार अंसारी ने कई लोगों से रंगदारी के पैसे वसूले और इन सभी लोगों को धमकियां भी दी। जेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी इस मामले में सामने आई है, जिसके बाद एजेंसी उन सभी लोगों का पता लगाने में जुटी है जो मुख्तार को सारा संरक्षण दिया करते थे। तत्कालीन पंजाब सरकार के एक मंत्री का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ता दिख रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं बाहर आ रही हैं, वो कई अहम सवाल खड़े करती हैं। मुख्तार के पंजाब जेल में बंद रहते फिरौती का रैकेट चलाने की सूचना मिलने के बाद अब कई अन्य एजेंसियों को भी इस जांच में जोड़ा जाने की शुरुआत की गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और एजेंसियां भी मुख्तार से पूछताछ कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 मामलों में सजा पाने वाले मुख्तार अंसारी को आने वाले वक्त में बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईडी से पूछताछ में इस बात के भी खुलासे हुए हैं कि मुख्तार को जेल में रहते फोन और टीवी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं, जिसके साथ वो अपने गुर्गों से बातचीत किया करता था। प्रवर्तन निदेशालय अब उन लोगों की पड़ताल करा रहा है जिनसे मुख्तार की बातचीत हुई और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि अगर फिरौती ली गई है तो उसकी रकम कितनी थी और ये पैसे किस माध्यम से ठिकानों तक पहुंचाए गए। एजेंसी इन सभी की पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि मुख्तार को संरक्षण देने वाले कौन थे, कौन वो लोग थे जो मुख्तार के लिए काम करते थे और पंजाब से लेकर यूपी तक ये कारोबार कहां तक फैला था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रिपोर्ट।